क्रिप्टो मार्केट पिछले 2 से 3 दिन से काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पैनिक करवा रहा है। मैं तो एक्चुअली नहीं हो रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई यार मैं हड़बड़ा गया था, मैंने लॉस के अंदर सेल कर दिया, या फिर भाई यार ये इतना लॉस क्यों दे रहा है, इसका क्या होगा आगे जाके, कहाँ बेनिफिट मिलेगा, कैसे बेनिफिट मिलेगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमें 1 से 2 दिन लगा और हमने अगर मार्केट की तरफ देखते हैं तो USDT 84 से वापस 79 आ गया और ये 79 से वापस 78, 76, 77 के आसपास ये झूलेगा और तब तक जो बाकी करेंसीज है वो धीरे धीरे करेगी। आप देख सकते हो कि बाकी सारी करेंसीज यहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है, रेड जोन के अंदर बता रही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लॉस में थी, धीरे धीरे करके इन्होंने इंप्रूव किया। वहीं पर अगर डॉज कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन ने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाया और धीरे धीरे करके और ज़्यादा दिखाएगा। अब मैं बात करूंगा डॉज कॉइन के बारे में। तो यस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, बुधिल व्यास एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू ऑल आर हेल्दी टू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शुरू से मैं आप लोगों को कहते आ रहा हूं, अगर डॉज कॉइन की बात करें 8 तारीख के बाद लोग बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगे थे क्योंकि डॉज की वैल्यू गिरने लगी थी, तो बहुत लोग वहां पर पैनिक हुए और मैंने हमेशा से यही कहा कि आप डॉज कॉइन को होल्ड करके रखिए, सेल करें बिल्कुल भी ना सेल करें। अगर आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए मैंने कभी भी राय नहीं दी। क्यों? क्योंकि ऐसे पॉइंट के ऊपर हमें हमेशा थोड़ा सा डर लगा हुआ रहता है, इसी वजह से मैंने लोगों को नहीं बोला। लेकिन हाँ, अगर जिनके पास पड़ा हुआ है उनको होल्ड करना है, ये बात मैं शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन ने इतना ज़्यादा भी अभी तक नुकसान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं बात करूँ USDT की तो मैक्सिमम लोगों ने बिलो 40 या बिलो 50 ही खरीद रखा है डॉज को। बाकी पीछे 10-20% लोग बचे हैं जिन्होंने 60 to 65 के बीच खरीद रखा है और 70 तक मुझे नहीं लगता अगर किसी ने खरीद रखा है। और अगर खरीदा भी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें, आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन डॉज कॉइन अच्छा खासा मुकाम तक पहुंचेगा और आप लोग को मुनाफा भी देगा और आपका लॉस भी कवर करवाएगा। अब मैं बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। सबसे पहली चीज कि एलॉन मस्क ने ये बोला कि आई एम वर्किंग विथ डॉज डेव्स टू इम्प्रूव सिस्टम ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, यानी कि जो डॉज के डेवलपर्स हैं उनके साथ वो काम कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए? जो डॉज की जो ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी उसको बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए उसके साथ काम कर रहे हैं। और लास्ट के अंदर उन्होंने ये लिखा पोटेंशियली प्रॉमिसिंग, यानी कि उनका कहना ये है कि आप डॉज से कुछ ना कुछ आगे आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत सही प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो उनका रिसेंट उसी ट्वीट के जस्ट 1 घंटे बाद एक और ट्वीट हमें देखने को मिला जो ये कहता है कुछ भी करो लेकिन एज ऑलवेज डोंट पैनिक। पैनिक हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जो मैं हमेशा से आप लोगों को, चाहे मेरा वीडियो हो चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल में, आप लोगों को यही बोलते आ रहा हूँ कि आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है। पैनिक होके बहुत सारे लोग सेल कर देते हैं अपने कॉइन्स को। बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो लोग सेल कर देते हैं अपने कॉइन को लॉस के अंदर, जो कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा कॉइन है जो बिल्कुल ही मतलब इतना ज़्यादा गिर गया, अगर मैं BTC की बात करूँ, उस सिचुएशन हमें सेल करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर चांसेस हमें कम लग रहे हैं कि वो थोड़ा धीरे धीरे जाके बहुत लंबा टाइम लगा लेगा वापस उस सिचुएशन तक पहुँचने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने लाखों का जो नुकसान था उसको बचाने के लिए उसे सेल कर दिया टाइम पे। वो करेक्ट चीज़ थी। लेकिन अगर डॉज की बात करें तो हमें कंप्लीट न्यूज़ मिली ही नहीं थी, उससे पहले लोगों ने थोड़ा सा लॉस जाती वहाँ पर उसे सेल कर दिया। और अब जब ये धीरे धीरे ग्रो करने लगा, बहुत सारे लोग कहते हैं अब हम इसे परचेज कर लें क्या? तो भैया परचेज जब आपको करना है तो कम जब प्राइस था आपको तब करना चाहिए था। वापस अब ये जब बढ़ने लग गया तब आप जाके परचेज कर रहे हो, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। हो सकता है कि कोई भी कॉइन ऐसा हो जहां आप थोड़ा बढ़ने के टाइम जब आप उसे परचेज करें वापस वो डाउन आएगा, फिर से पैनिक होगा, फिर आप लॉस के अंदर चले जाओगे। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब जो मैं आपको मेन चीज़ है वो बता देना चाहता हूँ कि मेन जो है इसके बढ़ने का रीज़न आगे आने वाले टाइम के अंदर वो क्या हो सकता है। कॉइनबेस के जो CEO हैं ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग, उन्होंने ये कहा है कि कॉइनबेस जो है वो अप्रूव करेगा धीरे धीरे उन कॉइन्स को जो क्या कहते हैं लिस्टिंग के लिए उनके पास अप्रूवल्स आते हैं, उनके अप्रूवल्स को जल्दी क्या कहते हैं अप्रूव करने की कोशिश करेंगे। प्लस जो उन्होंने मेनली डॉज के ऊपर बोला है कि उन्होंने ये कहा है कि जो मीम बेस्ड कॉइन है, यानी कि डॉज की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस मीम बेस के नाम से, उसको वो 6 से 8 हफ्ते के अंदर, अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर वो लोग वहाँ पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। 13 तारीख को ये स्टेटमेंट हमें सुनने को मिला है। आज आप देख सकते हैं कि 14 तारीख हो गई है, यानी कि करीब हम 4 से 5 हफ्ते अगर मानते हैं तो उसके अंदर ये कॉइन वहाँ पर लिस्ट हो जाएगा और तब तक डॉज की वैल्यू आराम से अच्छी खासी बढ़ चुकी होगी और फिर वहाँ से हम लोग को और मुनाफा मिलना धीरे धीरे शुरू होगा। तो ये चीज़ मैं आपको शुरू से कहते आ रहा हूँ कि सेल ना करें। अगर आप सेल कर देते तो आप लोगों को शायद नुकसान हो जाता और आप उसे वापस फिर कवर करने में काफ़ी टाइम लगा देते। लेकिन अभी होल्ड रखेंगे। डॉज कॉइन का आपका 20-30 हज़ार या जितना भी आपका अमाउंट आप उसे वहाँ पर रखें,
अगर हम किसी और कॉइन्स की बात करते हैं, मैं आपको हमेशा से कहता हूँ कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए रखा हुआ है, आपने 20-30 हज़ार एक कॉइन पे इन्वेस्ट करना है, अगले 20-30 हज़ार किसी दूसरे पे करना है, और बाकी जो 20-30 हज़ार बचते हैं या फिर 40 हज़ार बचते हैं उसमें से आधा कहीं इन्वेस्ट कर दो, या फिर वो सारा अमाउंट आप अपनी USDT में या INR में रखो, ताकि आपको जब भी कोई अच्छा मौका मिले आप परचेज कर सको। तो इसी चीज़ को अगर हम फॉलो करते रहते हैं तो हमेशा हमारा मुनाफा ही होगा, क्योंकि अगर कोई कॉइन डाउन जा रहा है और वहाँ पर हमने उस कॉइन के साथ कुछ छेड़छाड़ की तो हमारा नुकसान हो सकता है। लेकिन उस कॉइन को वहाँ पर भूल कर जो आपके बचे हुए पैसे हैं उसको आप किसी और पे इन्वेस्ट करो, वहाँ पर अगर आप मुनाफा कमाएंगे तो आप यहाँ मुनाफा कमा चुके होंगे और तब तक धीरे धीरे करते करते आपका ये कॉइन भी बढ़ने लगेगा। तो इस चीज़ से आपको हमेशा मुनाफा होगा। तो आई होप कि आपको मेरी सारी चीज़ समझ आई होगी कि डॉज के क्यों बढ़ने के चांसेस है, और डॉज धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, आप उसे देख पा रहे होंगे। और अगर आपको पैनिक नहीं होना है, अगर आप पैनिक होकर सेल कर देते हैं तो उससे आपको नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ऑब्वियस ही बात है नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान से बचने के लिए हमें सिर्फ 3 ही चीज़ें करनी होती है अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए हैं। तो पहली चीज़, आपको होल्ड करना आना चाहिए। दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मुझे पहले पे डालनी चाहिए थी, वो होती है पेशेंस, कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए किसी भी कॉइन के ऊपर काम करने के लिए। क्योंकि कभी कभी कॉइन्स डाउन इतने हो जाते हैं कि आप लोग फिर उसके ऊपर ये करते हैं कि यार शिट, ये बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, अब मुझे इसे सेल कर देना चाहिए, जो बचे हुए 10 हज़ार है वो मैं कहीं और डाल के कमा लूँगा। लेकिन जो नुकसान आपको पिछला 10 हज़ार उसको हुआ है, वो 10 आपको कवर करते करते उन 10 हज़ार से काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन वही कॉइन जब अगर पंप हो गया तो आपका कवर प्लस बेनिफिट आपको देगा। ये बात आप समझने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीज़ को ध्यान से समझना, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।